हेलो एवरीवन। तो आज है 17 अगस्त। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और एंड ऑफ द डे डेटा जब निकल जाएगा तो उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है या कुछ सिग्निफिकेंट कुछ रहता है तो मैं एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस ट्विटर में पोस्ट कर दूँगा। तो बाकी जो चीज़ है चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज जैसे पहले आपने देखा कि थोड़ा बहुत नीचे आया था तो निफ्टी का स्कोर मतलब कुछ टाइम के लिए नेगेटिव जोन में गया था, लेकिन इधर से -17 से स्ट्रेट अवे जंप कर गया 17 तक 938 में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि 944 से एकदम पॉजिटिव जोन में चला गया। तो यही है। तो ये कैंडल है 933 टू 945, 930 टू 945। तो उसके बाद आप देखिए कि एक अप मूव आया और आप अगर बैंक निफ्टी का स्कोर देखें तो ये -43 तक गया था 940 तक। और हाँ, तो पहले बैंक निफ्टी में कुछ नीचे मतलब डाउनफॉल हुआ था, तो उसके बाद ये जो इंक्रीज था तो इधर जो मैंने लेवल बताया था 39,347, तो वो देखिए कि वो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर वो जब टूट गया तो फिर कुछ अप मूव मतलब देखने को मिला। और अगर आप स्कोर का बात किया जाए तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर आप स्कोर को देखें तो इधर आपको 1024 को ये 45 तक चला गया था और फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर 40 तक, मतलब एक स्ट्रेंथ के तरफ इशारा कर रहा था। और ये बीच में जाके थोड़ा नीचे आ गया था, तो मतलब उसके चलते हम लोग को पता चल गया था कि हाँ मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल हुआ था, तो इसलिए मतलब ये कॉल शॉर्ट्स की वजह से नीचे भी आएगा। लेकिन जो फाइनल मूव था जैसे कि इधर 1445, तो 1445 इधर 1445, हाँ तो 1445 आप देखिए कि उसके पहले स्कोर इंक्रीज हो गया था। और अगर आप निफ्टी में जाके देखेंगे तो इधर निफ्टी में भी इधर आप देखिए 242 स्कोर है 4 और सडनली जंप टू 32। तो ये मतलब एक श्योर शॉट सिग्नल था कि ऊपर जाने वाला है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर गया था। हाँ, तो फाइनली जो स्कोर्स मतलब पॉजिटिव मतलब स्ट्रेंथ में क्लोज हो रहा है। तो फाइनली आप देखिए बैंक निफ्टी का भी स्कोर स्ट्रेंथ में क्लोज हो रहा है। तो कल हम लोग फिर थोड़ा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शायद कल या उसके बाद चांसेस है कल ही मतलब ये आपका 18,000 शायद टच कर जाए, क्योंकि आपका 18,000 पे कॉल राइट पुट राइट हुआ है। तो आप अगर देखेंगे 18,000 पे आज कितना 15.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया गया है और टोटल 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो पुट शॉट्स बनाया गया है। तो और ये जो स्कोर्स भी मतलब स्ट्रेंथ में एंड हुआ है लास्ट में, तो फिर मतलब एक अप मूव कल देखने को मिल सकता है। और बाकी जो है कि आपका हाँ आपका बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो कॉल साइड में है वो 40,000 पे अभी भी है। तो 40,000 के नीचे अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए मतलब 39,500 पे आज कुछ कॉल शॉट्स हुआ है 39,500 पे। तो इसलिए जो बैंक निफ्टी बार बार नीचे आ रहा था इधर, तो वही रीज़न था कि मतलब 39,500 पे कॉल शॉट्स हुआ था। तो 39,500 तो लेवल का बात किया जाए तो हाँ, तो नेक्स्ट जो होगा तो वही है कि नेक्स्ट कौन सा लेवल होगा रेजिस्टेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 39,500 पे तो आज शॉर्ट हुआ है, लेकिन कल 39,500 टूट भी सकता है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही करीब है 39,500 के। तो जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है वो है ये आपका
एकदम 40,000। तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 40,000 इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये 39,340, एक दिन का कैंडल में हम लोग नहीं बता सकते कि 39,347 टूट गया कि नहीं। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये आप देखिए कि कल सुबह ये टूटता है कि नहीं, इसके ऊपर ओपन होता है कि नहीं, और इसके ऊपर फिर स्टे करता है कि नहीं। तो फिर 40,000 वुड बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर टूट गया तो आपको तो मालूम ही है, नीचे 38,300 और ये 39,347, ये रेंज होगा फिर। और निफ्टी का बात किया जाए तो निफ्टी में आप एक दिन का भी कैंडल में देख सकते हैं कि ये जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो 17,000, हाँ 17,846, ये जो लेवल है ये कल रेजिस्टेंस का काम किया, आज सपोर्ट का काम कर रहा था। तो अब इसके ऊपर जो लेवल है तो वो तो इसको मिलेगा आपको रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जो मिलेगा 18,000 के ऊपर, तो 18,075 के आसपास मिलेगा रेजिस्टेंस। तो फिर फ़िलहाल मतलब ये अब अगर सपोर्ट का काम करता है तो जैसे आप लोगों को मैंने ट्विटर में भी अपडेट कर दिया था, ये आप अगर पढ़ लेते तो जस्ट वेटिंग फॉर द पोजिशनल ट्रेड्स, तो ये सारे लिखा था कि क्या पोजिशनल ट्रेड्स वगैरह और क्यों ले जा रहा है, मतलब क्यों मतलब हम लोग वेट कर रहे थे। तो क्योंकि मतलब स्कोर थोड़ा डिक्रीज़ हो गया था उस टाइम, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो हम लोग मतलब पोजिशनल पुट शॉट्स के लिए वेट कर रहे थे। तो इधर इधर थोड़ा स्कोर डिक्रीज़ हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि फिर मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी सेम चीज़ हुआ था। आप देख सकते हैं कि बीच में थोड़ा स्कोर डिक्रीज़ हुआ था, फाइनली इंक्रीज़ कर गया, बीच में इधर स्कोर डिक्रीज़ हुआ था और इधर भी स्कोर डिक्रीज़ हुआ था और फिर इधर भी हुआ था। तो इधर न्यूट्रल जोन में था स्कोर, तो इसलिए मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो हाँ इधर स्कोर डिक्रीज़ हुआ था और उसके पहले भी थोड़ा बहुत इधर हुआ था। तो इसलिए मतलब हम लोग वेट कर रहे थे कि एक डिप आए और हम लोग कल के लिए पुट शॉट्स बनाएं। तो वो सारी चीज़ लिखा था, आप लोगों को ट्विटर में अपडेट कर दिए है। तो हाँ ये डिप हुआ था बैंक निफ्टी में भी और आपका निफ्टी में भी डिप, एक छोटा सा डिप हुआ था इधर। हाँ तो मैंने 17,700 और 17,750 में पुट शॉट्स लिए और बाकी जो अपडेट्स है क्यों लिए, स्कोर क्या हो रहा था, तो सारे अपडेट्स इधर है, आप जाके पढ़ लीजिए फॉर लर्निंग पर्पस मैंने शेयर किया है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, आप अगर ट्रेड लेना भी चाहते थे आप एकदम परफेक्ट टाइमिंग में था। आप देखिए 118 को मैंने शेयर कर दिया था, ठीक है। तो मैं जितना हो सके पॉसिबल आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करता हूँ, रेस्ट इज़ अप टू यू। तो बाकी जो बात किया जाए तो सेक्टर्स का, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑटो छोड़ के आज मतलब सब ग्रीन में क्लोज हुआ है। और सॉरी ये रियलिटी खाली, तो वो न्यूट्रल पकड़ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो आप मतलब दो छोड़ के बाकी सारे ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो इट्स अ फेवरेबल वन। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी फेवरेबल है। और बाकी जो ओवरऑल निफ्टी में वो भी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल है। तो कल फिर से कुछ अप मूव आ सकता है, तो आप थोड़ा मतलब वैसे ही शायद आप कल पोजीशन मतलब अगर कल गैप अप हो जाता है उसके बाद फिर दोनों साइड मूव दे सकता है, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखिए। लेकिन कल एक अप मूव आने वाला है वो श्योर है, क्योंकि स्कोर पॉजिटिव में एंड हो रहा है और आपका दोनों स्कोर ही पॉजिटिव में एंड हुआ है। तो उसका मतलब है कि कल अप मूव होने वाला है। और जैसे हम लोग बताया कि 18,000 पे भी पुट शॉट्स हुआ है। और बाकी जो अपडेट्स है कि आप अगर चार्ट्स में देखें तो एक ही चीज़ वार्निंग दे रहा है, जो है कि आपका अगर एक दिन का चार्ट पे चलते हैं तो आप देखिए कि RSI 83 के ऊपर 83.6 और स्टोकेस्टिक RSI एकदम 100 पे चल रहा है तो बहुत टाइम से। तो ये एकदम मतलब RSI स्टोकेस्टिक RSI एकदम हीटेड पोजीशन में है। और ये आपका बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, तो इसमें भी देखिए कि आपका स्टोकेस्टिक RSI 100 के लेवल पे है और RSI आपका 82 के लेवल पे है। तो ये थोड़ा हीटेड है। तो अब ये नहीं कह सकते कि कल ही मतलब नीचे आ जाए मार्केट या कुछ,
लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज आने वाला है, तो फिर RSI को कूल डाउन करने वाला है। तो हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये इंक्रीज होता ही रहेगा। तो इसको अभी एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा और फिर से मतलब अगर ट्रेंड को फॉलो करना है या रिवर्स करने वाला है तो वो होता है। तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन कल का जो एक्सपायरी है तो उसके लिए अगर निफ्टी में देखा जाए तो आप 17,000 ये जो लेवल है आपका 17,846, तो 17,800 पे भी जाके आप पुट शॉट्स ले सकते हैं या 900 पे भी जाके पुट शॉट्स ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिए कि कहाँ ओपन होता है, क्या नया पोजीशंस बनता है। तो हाँ, अभी तो फिलहाल पुट शॉट्स के लिए जाएंगे, लेकिन कल अचानक से कॉल शॉट्स भी हो सकते हैं सुबह, क्योंकि अब मतलब इतना दिनों से बुलिश मूवमेंट दे रहा है तो सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग मतलब बुलिश ट्रेंड के तरफ जा रहे हैं। तो अब एक मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव आने वाला है कुछ दिनों में। और आपका अगर बैंक निफ्टी का भी बात किया जाए तो ये लेवल आप आज इंट्राडे में टूट गया है, क्योंकि मैं जो कंसिडर करता हूँ एक 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल इसके ऊपर तो वो हुआ है, लेकिन डेली चार्ट पे ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये लेवल को आप देखिए कि अगर ब्रेक होता है तो आप इसके नीचे जाके शॉर्ट कर दीजिए, पुट शॉर्ट्स कीजिए, ठीक है, या तो 40,000 के ऊपर जाके फिर पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट्स कीजिए, ठीक है। तो ये सारे कल के लिए स्ट्रेटजी है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि नया डेटा क्या आता है, कल सुबह क्या नया पोजीशंस बनता है। और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों तरफ पोजीशंस बना के फिर दोनों तरफ मूवमेंट आएगा और शॉर्ट स्ट्रैडल बना के फिर दोनों तरफ मूवमेंट ले जाके फिर ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही क्लोज हो जाएगा। तो क्योंकि अब मतलब बड़े प्लेयर्स जो है वो प्रीमियम को ईट करने वाला है, थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो ये हो सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि मतलब ह्यूज पुट शॉट्स बनाया गया है, तो अनटिल अनलेस वो सारे क्लोज हो रहे हैं तो मार्केट का नीचे आना लिमिटेड है। तो इसलिए आप देखिए कि सुबह सुबह एकदम कहाँ फ्रेश पोजीशन बनता है और ये लेवल्स को चेक कीजिए कहाँ ये इंडेक्स मतलब ओपन होता है। तो उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन लेके फिर ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली।